नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कोरोना काल चल रहा है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज में, हमारे देश में कितनी हानि पहुँचा रहा है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से हमें इससे हानि पहुँच रही है। सवाल ये भी उठता है कि हम कैसे खुद को सुरक्षित करें। बहुत सारी चीज़ें हम अपने जीवन में नई नई अपना रहे हैं। आयुर्वेद को अपना रहे हैं, योगा प्राणायाम अपना रहे हैं। आज मैं बात करूंगी सूर्य नमस्कार पर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर काफ़ी खतरनाक है। इससे बचाव के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक युवा, वयस्क और बूढ़ों को इस बीमारी से बचाव के लिए सतर्क किया जा रहा है, लेकिन आने वाली तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस वायरस से बचाव के लिए इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना बहुत जरूरी है। यही बात अब बच्चों पर भी लागू होता है। बड़े हो या बच्चे, हर एक का शरीर का क्षमता बढ़ेगा तभी हम रोग से बचाव कर पाएंगे। इसके लिए वह घर में रहकर सूर्य नमस्कार जरूर करें। बच्चे, बूढ़े, हर किसी को इससे लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार करने के क्या फायदे हैं। सूर्य नमस्कार हमेशा सूर्य की तरफ मुंह करके करना चाहिए। इससे सूर्य से ऊर्जा भी मिलती है और इम्यूनिटी लेवल भी बढ़ता है। शुरुआत में बच्चे इसे अपनी क्षमता अनुसार करें, धीरे धीरे बढ़ते जाएं। इसी के साथ सूर्य नमस्कार करने की स्पीड भी बढ़ाएं। रोज सूरज की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करने से शरीर में विटामिन डी भी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। यह रोज करने से आलस्य, अनिद्रा जैसी समस्या दूर होती है। सूर्य नमस्कार करने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज एक साथ होता है। जब पूरा शरीर एक साथ व्यायाम करता है तो शरीर में ताजगी भी आती है। यह योग छोटी उम्र में करने से शरीर में लचीलापन भी बना रहता है। कई बच्चे बचपन से ही काफी मोटे होते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी हेल्थ बढ़ती जाती है। सूर्य नमस्कार की मदद से छोटी उम्र में भी वजन कम किया जा सकता है। सूर्य नमस्कार करने से फेफड़े तथा पसलियों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, जो मिलकर एक पूरा सूर्य नमस्कार का पैकेज बनता है। इसलिए इसे सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से खून का प्रवाह भी पूरे शरीर में सुचारू रूप से होता है। यह योग करने से त्वचा संबंधी बीमारी से भी छुटकारा पाया जा सकता है। शुरुआत में बच्चे अपनी क्षमता अनुसार ही करें, क्योंकि ज़्यादा करने से उन्हें दिक्कत महसूस होगी। बच्चों को नियमित सूर्य नमस्कार कराएं। किसी योगा एक्सपर्ट की राय भी लिया जा सकता है। कहा जाता है सूर्य नमस्कार योगासन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे सर्वांग व्यायाम भी कहा जाता है। केवल इसका ही नियमित रूप से अभ्यास व्यक्ति को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। इसके अभ्यास से व्यक्ति का शरीर निरोग और स्वस्थ होकर तेजस्वी हो जाता है। सूर्य नमस्कार स्त्री, पुरुष, बाल, युवा तथा वृद्धों के लिए भी उपयोगी है। समस्त यौगिक क्रियाओं की भांति सूर्य नमस्कार के लिए भी प्रातः काल सूर्योदय का समय सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य नमस्कार सदैव खुली हवादार जगह पर कंबल या आसन बिछाकर खाली पेट अभ्यास करना चाहिए। इससे मन शांत और प्रसन्न हो तो ही योग का संपूर्ण प्रभाव मिलता है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर और मानसिक स्फूर्ति की वृद्धि के साथ साथ विचार शक्ति और स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। इसके अन्य लाभ भी है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सभी महत्वपूर्ण अवयवों में रक्त संचार बढ़ता है। सूर्य नमस्कार से विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया। आँखों की रोशनी बढ़ती है। शरीर में खून का प्रवाह
तेज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी में आराम मिलता है। सूर्य नमस्कार का असर दिमाग पर पड़ता है और दिमाग ठंडा रहता है। पेट के पास की चर्बी घटकर भार अर्थात वजन कम होता है, जिससे मोटे लोगों के वजन को कम करने में बहुत ही मददगार होता है। बालों को सफ़ेद होने से, झड़ने व रूसी से बचाता है। क्रोध पर काबू में मदद होता है। कमर लचीली होती है और रीढ़ की हड्डियां मजबूत होती हैं। त्वचा रोग होने की संभावना समाप्त हो जाती है। हृदय व फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। बाहें व कमर के स्नायु बलवान हो जाते हैं। कशेरुक व कमर लचीली होती है। पचन क्रिया में सुधार होता है। मन की एकाग्रता बढ़ती है। यह शरीर के सभी अंगों, मांसपेशियों और नसों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इसके अभ्यास से शरीर को लोच शक्ति से आश्चर्यजनक वृद्धि होती है। प्रौढ़ तथा बूढ़े लोग भी इसका नियमित अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर की लोच बच्चों जैसी हो जाती है। शरीर की सभी महत्वपूर्ण ग्रंथियों जैसे पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, लीवर, पैंक्रियाज, ओवरी आदि ग्रंथियों में स्राव को संतुलित करने में मदद मिलता है। शरीर के सभी संस्थान, रक्त संचरण, श्वास, पाचन, उत्सर्जन, नाड़ी तथा ग्रंथियों की क्रियाशीलता एवं को सशक्त करता है। पाचन संबंधी समस्याओं, अपच, कब्ज, बदहजमी, गैस, अफारे तथा भूख न लगने जैसी समस्याओं के समाधान में भी बहुत उपयोगी भूमिका निभाता है। वात, पित्त तथा कफ को संतुलित करने में मदद करता है। त्रिदोष निवारण में मदद करता है। इसके अभ्यास से रक्त संचालन तीव्र होता है तथा चयापचय की गति बढ़ जाती है, जिससे शरीर के सभी अंग सशक्त तथा क्रियाशील होते हैं। इसके नियमित अभ्यास से मोटापे को दूर किया जा सकता है और इससे दूर रहा भी जा सकता है। इसका नियमित अभ्यास करने वाले व्यक्ति को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मधुमेह, गठिया, कब्ज जैसी समस्याओं से होने की आशंका बेहद कम हो जाती है। मानसिक तनाव, अवसाद, एंग्जाइटी आदि से निदान के साथ क्रोध, चिड़चिड़ापन तथा भय का भी निवारण करता है। शरीर की अतिरिक्त चर्बी को घटाने के साथ साथ स्मरण शक्ति तथा आत्मचिंतन में वृद्धि करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फायदे हैं। सूर्य नमस्कार करने से हम अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। कल मैं बताऊंगी कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं और उसको करने का तरीका क्या होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षिता।